हम थर्सडे यहाँ पूरा पेज कर चुके थे सेकंड नंबर की वर्ड प्रॉब्लम तक। अब आज थर्ड नंबर की वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। इफ़ 5 kg मैंगोज़ आर कंज्यूम एट आवर होम एवरी वीक एंड इफ़ each kg will cost ₹75, how many kg of mango will be required for 1 month? What will be the cost of it? यानी क्या पूछा है कि एक हफ्ते में, एक वीक में हम अगर 5 किलो मैंगो लाते हैं और 1 किलो मैंगो की कॉस्ट 75 है, तो पूरे महीने में यानी 30 दिन में हमें कितने किलो मैंगो की रिक्वायरमेंट होगी और उसकी कॉस्ट कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब मैंगो कंज्यूम इन 7 days इज इक्वल टू 5 kg। सो मैंगो कंज्यूम इन 30 days, तो हम देखो यहाँ पे रफ वर्क किया है। 30 × 5 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 से उसको डिवाइड करते हैं तो 7 2 फिर 14, तो 15 में से 14 गया तो 1 बचेगा, 0 नीचे उतरेगा यानी 10। 7 1 7, 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा। अब यहाँ पे 3 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, ऊपर एक पॉइंट रखेंगे और फिर 3 के पास 0 रखेंगे। अगर हमें 0 रख के हमें आगे हम डिवीज़न को बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें जब भी 0 रखते हैं उसके बाद पहले पॉइंट रखना पड़ता है ऊपर, तो पॉइंट के बाद वो कीमत आती है। तो 7 4 28, 30 माइनस 28 इज इक्वल टू 2, तो फिर से 0 लगाया, 7 2 14, 6 बचा। अब पॉइंट के बाद बेटा 2 डिजिट तक ही हम डिवीज़न करेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। आगे हो सकता है लेकिन हम छोड़ देंगे। तो आंसर क्या आएगा, 21 kg 42 grams, और उसको इक्वल टू आंसर लिखेंगे हम kg में, तो 21 kg। ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो इज इक्वल टू 75। अब हमें उसको कॉस्ट भी ढूंढनी है कि 1 किलो मैंगो की कॉस्ट 75 है, तो 21 किलो मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी, तो 21 kg इंटू 75। यहाँ पे रफ वर्क में आप देख सकते हो बच्चों कि 21 इंटू 75 मैंने किया है, तो आंसर आता है 1575 रुपीज़। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे 21 kg ऑफ मैंगो विल रिक्वायर्ड एंड इट्स कॉस्ट विल बी रुपीज़ 1575 रुपीज़। If the mango season continue for 3 months and you eat mangoes regularly, give an estimate of mango required and its cost during the season. प्रॉब्लम अब ऐसा पूछा है कि एक महीने में तो हम 21 kg फाइंड आउट कर दिया, तो एक महीने में इतनी करता है, तो 3 महीने में कितनी कंज्यूम करेंगे और उसकी कीमत क्या होगी। तो द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंगो इन 1 month इज़ 21 kg, जो अभी हमने ढूंढी। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंगो इन 3 months, 3 महीने में कितनी होगी, तो 3 इंटू 21 करेंगे तो 63 kg होगा। ठीक है, इसका रफ वर्क मैंने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हो। टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगो 1 month, एक महीने में टोटल कितने रुपए की हम मैंगो लेते हैं, तो 1575। तो सो द कॉस्ट ऑफ मैंगो ऑफ 3 month इज़ 3 इंटू 1575। तो यहाँ पे देखो मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, तो आंसर आता है ₹4725। तो आंसर लिखेंगे वी रिक्वायर 63 kg मैंगोज ड्यूरिंग द सीजन एंड इट कॉस्ट इज़ ₹4725। वर्ड प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की थी। ये एक पैराग्राफ है जो सिमिलरली आपको रीड करके इसमें सिर्फ गांव में कैसा था होता है और अब हमें ये सब यहाँ पे दिखने नहीं मिलता, इसके बारे में ही है। हम जस्ट रीड कर जाते हैं। इट्स अ स्टोरी। द वे पैरट बाइट्स द रो मैंगो, द विलेज किड्स compete with each other for getting the mangoes from the tree by hitting stones during the vacation time.
If they are able to get one mango, they becomes very happy, and sometimes these mangoes are picked up with the spirit of competition among the children. But sometimes kids get hurt by stone too. Sometimes emotions of people get hurt, and mothers are consistently worried for their kids. This phenomenon is not visible in cities. If such scenes are created, drama of Mahabharat take place under mango tree. Noise of people go louder than cooling of the cuckoo's bird. इसमें क्या है बच्चों? सिंपल देखा गया है कि जो गांव में जो पैरट है वो मैंगो ट्री के ऊपर, यहाँ पे भी होता है इतना, लेकिन मैंगो ट्री पे कच्ची मैंगो को बाइट करता है, रॉ मैंगो को, ठीक है, बाइट की हुई मैंगोज़ फिर नीचे गिरती है. द विलेज किड्स जो होते हैं वो बच्चे मैंगोज़ तोड़ने के लिए ट्री के पास जाते हैं और वो उसे पत्थर मार के मैंगोज़ तोड़ते हैं वैकेशन में, ठीक है. और कभी कभी क्या होता है कि एक मैंगो अगर उनके हाथ में आ जाती है वो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, और समटाइम्स 2-4 बच्चे मिलके वहाँ पे मैंगो तोड़ने जाते हैं तो वो कंपटीशन करते हैं कि कौन ज़्यादा मैंगो तोड़ पाएगा. कभी कभी वो पत्थर मार के जब तोड़ते हैं तो उसमें लगने की भी गुंजाइश रहती है, तो कभी बच्चे स्टोन से हर्ट भी हो जाते हैं. कभी एक दूसरे के इमोशंस भी हर्ट होते हैं, क्योंकि पेड़ पे अगर आप मारते हो एक दूसरे को लग जाता है, या किसी के वहाँ पे जाके आपने पेड़ पे से तोड़ा तो क्यों मेरे वहाँ पे इस तरह से किया, ऐसा झगड़ा भी होता है, ठीक है. तो इमोशंस हर्ट होते हैं कभी कभी. और हमेशा माँ जो होती है वो बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहती है कि कहीं उसको कुछ ज़्यादा ना लग जाए. ये सारी सीन्स, ये सारी बातें हमें शहर में देखने नहीं मिलती. क्यों? क्योंकि शहर में हम बहुत बिजी लाइफ जीते हैं. वहाँ पे ऐसे बहुत दूर ऐसी कई जगह होगी जहाँ ऐसे मैंगो ट्री होंगे, या फिर बच्चे उस तरह से तोड़ पाएंगे ट्री पे से मैंगो, ठीक है. अब शहर में वो बात होती नहीं है, गांव में ये चीज़ पॉसिबल है. हाँ, लेकिन अगर कोई हम ड्रामा करते हैं तो ड्रामा में हम जैसे महाभारत में पेड़ के नीचे खड़े रह के मैंगोज़ तोड़ रहे हैं, तो वहाँ जो आवाज़ होता है वो एक कुकू बर्ड से भी ज़्यादा होता है. सिंपल है ये, एक सिंपल आपको एक स्टोरी बताई गई है कि गांव में इस तरह से होता था, अब शहर में इस तरह से नहीं देखने मिलता. नाउ लुक एट द पिक्चर फ्रॉम द मैंगो गिवन बिलो. मैंगोज लुक मोर ब्यूटिफुल विथ द लीव्स. ट्राई टू ड्रॉ सिमिलर पिक्चर ऑफ मैंगोज एज गिवन बिलो. मैंगो देखो यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी मैंगो ड्रॉ की हुई है, ठीक है ना. तो मैंगो जो है, मैंगो की पिक्चर वो लीफ के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, ठीक है. तो आप लोग ऐसी टाइप की पिक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए, ठीक है. तो आपको अगर अपने ड्राइंग बुक में या कहीं पे भी आप इस तरह से मैंगो विथ लीफ ड्रॉ करेंगे, और मैथ्स की बुक में 1 या 2 मैंगो की पिक्चर ड्रॉ करके ये लिखोगे और उसको कलर करोगे, ठीक है. नाउ टर्न द पेज नंबर 4. यहाँ पे बच्चों थोड़ी जानकारी दी है हमें कि डू यू नो इंडिया प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 1,60 लाख टन. 1 टन में 1000 kg आता है, तो 1,60 लाख टन मैंगोज़ एवरी ईयर. पूरे साल में अप्रॉक्सीमेटली 1,60 लाख टन इंडिया में मैंगोज़ का उत्पादन होता है. इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मैंगोज़ इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में इंडिया मैंगो में सबसे ज़्यादा उत्पादन में सबसे फर्स्ट नंबर है. इंडिया में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मैंगो उगती है, ठीक है. सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में उत्तर प्रदेश में होता है. What do you know about the biggest mango? क्या आप बिगेस्ट मैंगो के बारे में कुछ जानते हैं? यहाँ पे एक जानकारी है.
द बिगेस्ट मैंगो वेटिंग 3.435 kg अप्रॉक्स 3.5 किलो वॉज डिस्प्लेड इन फिलीपींस। ये देखो, ये एक मैंगो का पिक्चर है, ठीक है। तो ये मैंगो, इतना बड़ा मैंगो अप्रॉक्स 3.5 किलो का, वो फिलीपींस में पाया गया। इट वॉज 30.48 सेंटीमीटर यानी 12 इंचज़ इन लेंथ, 12 इंच उसकी लेंथ थी, ठीक है, लंबा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 इंच की लेंथ का मैंगो था। 49.53 यानी 19.5 इंचज़ इस सरकमफ्रांस, उसकी गोलाई, ठीक है, मैंगो की गोलाई होती है ना, हमने सरकमफ्रांसेस पढ़ा है, ठीक है। तो सरकमफ्रांस उसका कितना था, 19.5 इंचज़ एंड 17.78 सेंटीमीटर यानी 7 इंचज़ इज ब्रेड्थ। उसकी चौड़ाई कितनी है, तो 7 इंचज़ जितनी। तो इतना बड़ा मैंगो फिलीपींस में पाया गया। Jansi has made picture of mango in different shape. Draw different shape of mangoes. ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट शेप में जेंसी ने मैंगो की पिक्चर्स ड्रॉ की है। आपको भी इसी तरह से करना है। यहाँ पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल और फिर मैंगो ड्रॉ किया है। यहाँ पे स्क्वायर के अंदर सर्कल और फिर मैंगो ड्रॉ किया। इधर स्क्वायर रेक्टेंगल है और मैंगो शेप और ट्रायंगल ड्रॉ किया। इधर सर्कल के अंदर ऐसे 2 मैंगो ड्रॉ किए। इस तरीके से आपको भी ड्रॉ करना। नाउ पेज नंबर 5. When you go to the market to buy mangoes, don't get confused to see so many different type of mangoes. Search yourself in the market for the following type of mango. Buy whichever type of mango you like and enjoyed it. Now draw this mango on card paper and different shape. मार्केट में जब भी आप जाते हो तो कंफ्यूज नहीं होने का, बहुत सारी मैंगोज़ देख के। यहाँ पे आपको मैंगो के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको जो भी पसंद है वैसी मैंगो आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर हाफूस अल्फांसो मैंगो, ठीक है, हाफूस कैरी खा दीजिए ना। तो हाफूस मैंगो सबसे कॉस्टली होता है और बहुत ही मीठा होता है, ठीक है। केसर भी बहुत मीठी होती है, ठीक है, वो यहाँ पे स्क्वायर में ड्रॉ किया है। तोतापुरी कैरी कच्ची और मीठी, कच्ची मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, खट्टी मीठी होती है, उसको ओवल में ड्रॉ किया है। उसका हर एक कैरी का देखो शेप अलग अलग होता है बेटा, ठीक है, उसको अलग अलग शेप के अंदर कैरी अलग अलग शेप में ड्रॉ करनी है। तोतापुरी कैरी ऐसे पहचानी जाती है, ये हाफूस कैरी इस तरह से होती है, केसर इस तरह से थोड़ी गोलाई वाली होती है, लंगड़ो कैरी इस तरह से होती है, तो वो ट्रायंगल में ड्रॉ की है। दशहरी कैरी तो वो ऐसी छोटी छोटी होती है, दशहरी। फिर बादाम कैरी, तो वो बादाम कैरी का भी शेप अलग होता है, उसके अंदर थोड़ा रेडिश होता है, तो और एक कलर का भी, उससे भी हम उसको पहचान सकते हैं। तो ये सर्कल में इस तरह से ड्रॉ की है। तो आपको भी नोटबुक में इस तरह से कैरी अलग अलग शेप में ड्रॉ करनी है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैंगो फ्रॉम द अबोव गिवन वैराइटीज़ हैव यू टेस्टेड? किस टाइप की आपने मैंगो टेस्ट की है? मैंने तो देखो तो आई हैव टेस्टेड ऑल टाइप ऑफ मैंगो shown in the above pictures, and also there are other types of mango like राजापुरी, नीलम, हाँ, तो ये सारी भी मैंने तो मैंगो खाई है। शायद आप लोगों ने भी इससे भी अलग अलग टाइप ऑफ की मैंगो खाई होगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स, मेरे में पढ़ाई नहीं दे रहा है, आपकी बुक में शायद होगा। मैंगो ऑर्चर्ड एंड इट्स इंफॉर्मेशन उसके बारे में, ठीक है। तो अगर मैंगो ऑर्चर्ड कितना कैसा होता है, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी बातें की हैं। अब पूछा है हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन अ मैंगो ऑर्चर्ड? आप लोगों में से कितनों ने मैंगो ऑर्चर्ड देखा है? मैंने देखा है, ठीक है। आप लोगों ने भी शायद कि बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से बच्चों ने, कईयों ने नहीं देखा होगा, ठीक है। वेयर हैव यू सीन, कहाँ देखा है? वेयर हैव यू सीन इट? हैव यू सीन इट इन अ रियल और इन अ टीवी, ऑन अ टीवी? क्या आप लोगों ने उसको सही में रियल में देखा है या फिर टीवी पे देखा है? आंसर्स
अपने हिसाब से। जैसे मैंने तो उसको रियल में देखा है। हम लोग गए थे गिर घूमने के लिए, वहाँ पे हमने एक मैंगो ऑर्चर्ड देखा, वहाँ पे हमने पैसे देके, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे मैंगो ट्री थे, जैसे हम अपने हाथ से ही मैंगो तोड़ सकते हैं वैसे देखे थे, और तोड़े भी थे। तो आप लोगों ने भी, कईयों ने ऐसा एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, और नहीं किया तो टीवी पे तो देखा ही होगा, और नहीं देखा है तो आप अभी इंटरनेट पे बहुत सारी अवेलेबल है, मैंगो ऑर्चर्ड देख सकते हो, है ना। आर द मैंगो ट्री टॉल एंड स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट एंड वीक? मैंगो ट्री किस तरह से होते हैं? शॉर्ट एंड वीक होते हैं या किस तरह से होते हैं? तो ओरिजिनली द मैंगो ट्रीज़ आर शॉर्ट एंड वीक, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं मैंगो ट्रीज़ और वीक होते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ टू क्लाइंब द ट्री? आर यू अफ्रेड क्लाइंब ऑन अ ट्री? आपको मैंगो ट्री पे, कोई भी ट्री पे चढ़ना आता है? मुझे नहीं आता। हाँ, आर यू अफ्रेड टू क्लाइंब ऑन अ ट्री? क्या आप डरते हो या नहीं डरते हो? ठीक है, हाँ, कई बच्चे तो सच में नहीं डरते होंगे, है ना, शैतान। ओके, चलो फॉरगेट इट। नाउ टर्न द पेज नंबर 6। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ह्यूज मैंगो ट्री। अब इमेजिनेशन करना है, गेसिंग करना है, ठीक है। अपनी आंखें बंद करो और ऐसा सोचो कि आप बड़े से मैंगो ट्री के नीचे खड़े हो। अब कैन यू थिंक हाउ टॉल मैंगो ट्री कैन बी? आप सोच सकते हो कि कितना मैंगो ट्री टॉल है? अ मैंगो ट्री कैन बी अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90 फीट्स या 24 to 27 मीटर टॉल होता है, ठीक है। 80 to 90 फीट्स, ओके। और 24 to 27 मीटर टॉल होता है, ठीक है। तो मुझे जितना पता है वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। इमेजिन दैट यू हैव come to mango orchard with a farmer. The leaves of the tree are making rustling sound in the gentle breeze. A cooling sound is heard from up the mangoes tree. The mangoes on tree are swinging on branches because of द ब्रीजिंग। इमेजिन करो कि आप कोई फार्मर के साथ मैंगो ऑर्चर्ड में गए हो, वहाँ पे आप लीव्स देख रहे हो, तो लीव्स हवा में हिल रहे हैं, तो उसका एक अलग ही आवाज़ आ रहा है, ठीक है। आप मैंगो ट्री के पत्तों का आवाज़ सुन रहे हो, जब हवा चल रही है तो उसमें मैंगो ट्री का आवाज़ अलग ही हमें सुनाई देता है। द फार्मर स्टार्ट हिज वर्क इन डार्क इन अर्ली मॉर्निंग। सम फार्मर गो टू देयर फील्ड इन बुलॉक कार्ट। द फार्मर ग्रोइंग मैंगोज फेस ऑन अ डिफ़िकल्ट टाइम व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड इज़ ब्लोइंग। फार्मर्स जो होते हैं वो अपना काम बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, जब अंधेरा जैसा होता है, सुबह 3 बजे 4 बजे जैसे सुबह में जब अब अंधेरा होता है, हम लोग तो सोए होते हैं, ठीक है ना बच्चे, आप लोग तो सोए होते हैं ना, लेकिन वैसे अंधेरे में वो फार्मर फार्म में जाता है और कभी कभी बुलॉक कार्ट पे जाता है या अलग तरीके से वो अपने खेत में जाके, बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग विंड होती है वैसे टाइम में, तेज़ हवाएं चलती होती है वैसे टाइम में वो मैंगो का उत्पादन करता है। वी कैन नॉट गो फार इन अ बुलॉक कार्ट। अ बुलॉक कार्ट कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ ओनली 4 किलोमीटर इन आवर। हम बहुत दूर तक बुलॉक कार्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बुलॉक कार्ट 1 घंटे में 4 किलोमीटर ही जाती है, जितनी भी स्पीड से करो, लेकिन वो 4 किलोमीटर 1 घंटे में जाती है।
हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। अब देखो, ये एक हो गया प्रॉब्लम, है ना। अगर 1 घंटे में 4 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर कैसे होगा? तो 4 किलोमीटर इन 1 आवर, फिर 4 किलोमीटर इन 2 आवर, तो 2 घंटे में 8 किलोमीटर हुआ, तो आधे घंटे में दूसरे 2 किलोमीटर, यानी 10 हो गया। तो 2 आवर्स, आंसर क्या आएगा? 2 आवर्स 30 मिनट्स। ठीक है, 2 आवर्स 30 मिनट्स। यहाँ पे हम 2 आवर्स 30 मिनट्स लिखेंगे। ओके, गेस हाउ मच डिस्टेंस डू यू कवर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। अब ये सोचो कि आप चल के कितना 1 घंटे में जा सकोगे। तो हम इसको भी मैं बोर्ड पे आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हम टाइम टेकन कवर द डिस्टेंस ऑन द 4 किलोमीटर इन 1 आवर, सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इज दिस, तो 2.40 आवर्स। अगर आई कैन कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 किलोमीटर इन एन आवर बाय वॉकिंग फास्ट। ठीक है, अगर हम चल के भी जाते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर फास्ट वॉकिंग करते हैं तो चल पाते हैं। जैसा आपका वॉकिंग वैसे आप उतना 1 घंटे में 4 से 5 किलोमीटर तक चल पाते हो। ओके, ये वर्बल क्वेश्चन था बेटा। इस सब चीज़ों को बोर्ड पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम लिख के आपको करना आएगा ना सॉल्व, अदरवाइज आई सेंड यू अ बोर्ड वर्क। और ये तो गैजिंग है, तो 1 घंटे में आप कितना चल सकते हो, तो चल के देखो। चलो कल 1 घंटा कितना कवर करते हो आप, है ना। ओके, थैंक यू।